हेलो दोस्तों, क्लास 11th आईपी में आज हम लोग बात करने वाले हैं डीबगिंग के बारे में। दोस्तों, डीबगिंग का मतलब होता है एरर को ढूंढना। हम लोग बात कर चुके हैं कि जो एरर अपने पास होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि आपके पास में सिंटैक्स एरर हो सकती है, आपके पास में रन टाइम एरर हो सकती है, और ऐसी अपने पास में जो है कुछ लॉजिकल एरर्स भी होती है, और इसके साथ साथ अपने पास कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अपना आइडियली स्टार्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ जानबूझ के एरर आपके सामने लेकर के आऊंगा जिसको हम लोग एक्चुअल में समझ रहे हैं। देखिए, मैं क्या करता हूँ, एक कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट यूज करता हूँ जिससे एक नई फाइल मेरे सामने ओपन हो जाती है और इसमें मैं अब कुछ काम करता हूँ। देखिए, मैं क्या करता हूँ, मैं जाके लिख देता हूँ प्रिंट, और इस प्रिंट के अंदर जाकर के लिख देता हूँ मैं स्कोरशाला। ठीक है, मैंने लिख दिया स्कोरशाला। इस कोड को दोस्तों मैं क्या करता हूँ, सेव। जैसे ही सेव करूंगा, आप कहीं पर भी सेव कर सकते हैं, मैं इसका नाम कर देता हूँ सपोज की डेमो। इस तरीके से हमारी ये फाइल सेव हो चुकी है। दोस्तों, इसके बाद मैं F5 दबा देता हूं, आप देखेंगे स्कोरशाला डिस्प्ले हो गया। लेकिन मैंने क्या कर दिया, गलती से ये ब्रैकेट लगाना मैं भूल गया। अब क्या होगा, पाइथन ने अपने कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, कुछ रूल्स बना रखे हैं कि जब आप प्रिंट शुरू करेंगे तो एक तो ब्रैकेट होना चाहिए क्योंकि अपने आप में एक फंक्शन है। इसके साथ साथ आपके पास जो है वो डबल कोट्स होने चाहिए अगर आपको स्ट्रिंग यूज करें। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर डबल कोट्स यूज किया है लेकिन वापस क्लोज नहीं किया है। आप देखेंगे यहाँ आपके पास एक एरर आ चुकी है जो कि बोल रहा है यहाँ पर अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टर्मिनेट कैसे होती है, डबल कोट शुरू किया तो आपने वापस उसको क्लोज नहीं किया है। इन केस दोस्तों, अब वहां अगर आप सिंगल कोट लगाते हैं और लास्ट में आपने सिंगल कोट लगाया तो चलेगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपने सिंगल कोट लगाया और आप क्लोज डबल कोट से कर रहे हैं तो ये भी आपके पास एक टाइप की एरर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो सिंगल कोट शुरू हुआ है वो वापस क्लोज नहीं हुआ है। इसी टाइप से आप और भी अलग अलग टाइप के एरर्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कुछ एरर दिखा देता। देखिए, मैं दो तरीके से आपको एरर दिखा रहा हूं। एक वही कोड जो मैंने वहां लिखा था, मैं लिखता हूं प्रिंट, और इसके अंदर जाकर के मैं लिख देता हूं कोड शाला। ठीक है, अब देखेंगे आप यहाँ पर मैं इसको क्लोज जो है वो नहीं कर रहा हूं, मैं इसको चलाता हूं। देखेंगे एक आपके पास सिंटैक्स एरर आई है और जहां लिखा आ रहा है अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, यही जो मैंने कोड चलाया था, आपने देखा था यहाँ पर जब मैंने इस डेमो नाम की फाइल को जब चलाया था, यही सेम कोड लिख देता हूं मैं यहाँ पर भी। मतलब कोड आपका सेम रहेगा। लास्ट में मैंने इसको क्लोज नहीं किया था सपोज, और इसको चलाता हूं। इन दोनों में डिफरेंस क्या आप देखें, यहाँ पर सिंटेक्स एरर के लिए आपके पास एक टाइप की प्रॉम्प्ट आती है और यहाँ आपको ये डिस्प्ले कर रहा है जब आप यहाँ किसी फाइल में होते हैं तो। और अगर आपने यही कोड शेल पे लिखा है, इंटरमीडिएट मोड पे लिखा है, तो फिर दोस्तों आपके सामने एरर वहीं पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। एक अलग से सिंटेक्स एरर का डायलॉग बॉक्स आपके सामने नहीं आता है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसी टाइप से दोस्तों मैं वापस से वही वाली फाइल ओपन कर देता हूं जो कि मेरे पास फाइल का नाम था डेमो। अब देखिए, जैसे यहाँ मैंने सपोज ये ब्रैकेट नहीं लगाया। अब आपको सभी को पता है कि ब्रैकेट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि प्रिंट अपने आप में एक फंक्शन है। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, देखेंगे आप यहाँ पर आपके पास प्रिंट एक फंक्शन है तो ब्रैकेट नहीं था, इस वजह से एरर आ गई। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, आपने लिखा है x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20, z इक्वल्स टू, गलती से मैंने a प्लस वाई लिख दिया है। ठीक है, मुझे x प्लस वाई लिखना था। अब a नाम की कोई वेरिएबल है नहीं है दोस्तों। इस वजह से जैसे मैं इसको रन करूंगा, आप यहाँ पर देखेंगे नेम a इज नॉट डिफाइंड। ये आपके पास एक एरर है, इसको अपन क्या बोलते हैं, नेम एरर। ठीक है, तो नेम एक अपने आप में एरर है, इस चीज को आप देखें। ओके, इसी टाइप से ऐसा भी हो सकता था आपके पास यहाँ पर, मतलब कुछ और एग्जांपल्स भी अपन अभी देखने वाले हैं। तो कुछ एरर आपके पास होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिंटेक्स एरर। दोस्तों, जो सिंटेक्स एरर अपने पास है, बेसिकली कंपाइल टाइम पर ही अपन को पता चल चुका था। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ जो लिख रहा था, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था प्रिंट। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं, मैं यहाँ जाके लिखता हूँ इफ में मैं लिख देता हूँ इफ 5 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, चलो मैं एक और इजी कर लेता हूं, इसको मैं x की वैल्यू सपोज 10 कर देता हूं, y की वैल्यू 20 कर देता हूं, और फिर लिख देता हूं इफ जो आपका x है इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y। अगर होता है, कॉलन लगाऊंगा, एंटर करूंगा, 4 स्पेसेस लेता है। लेकिन दोस्तों, मैंने यहां पर क्या कर दिया, ये स्पेसेस थोड़े ज्यादा कर दिए, और फिर उसके बाद मैं यहां पर जाकर लिख देता हूं प्रिंट, और इसमें ऐसे लिख देता हूं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ऐसे मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ, रन करता हूँ। आप देखेंगे आपके सामने कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ है क्योंकि कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अगर मैं इसको पीछे कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ अगर मैं जबरदस्ती का एक स्पेस छोड़ता हूँ, अगर मैं इसको फिर रन करता हूँ,
ठीक है, तो आप देख रहे होंगे क्योंकि ये कंडीशंस ट्रू नहीं हो रही है, इस वजह से कोई आपके सामने एरर नहीं दे रहा है, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो गलत है। ठीक है, मैं इसको 100 कर देता हूँ एक बार के लिए और इसी कोड को मैं चलाता हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ आपके पास हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो गया है, ये क्योंकि कंडीशन अपनी ट्रू हो चुकी थी। अच्छा, कई बार क्या होता है दोस्तों कि आपने यहाँ पर ये कॉलन नहीं लगाया, अगर आप अभी इस कोड को रन करेंगे आपके पास एरर आ गई। एक रूल होता है आपके पास में, बेसिकली उस रूल की वजह से ही आपके पास यहाँ पर कुछ एरर्स आ रही थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, अगर आप इफ लगाते हैं तो इसके पीछे आपको क्या करना होता है, कॉलन लगाना होता है, जिससे कि वो आपका एक ब्लॉक बन जाएगा। अब ये अगर आपने नहीं लगाया तो आपके पास में जो एरर आई है वो कौन सी है, सिंटैक्स एरर है। ठीक है, तो यहाँ अपने पास कौन सी एरर आ गई, सिंटैक्स एरर। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, सिंटैक्स एरर होती है। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि अपने पास में जैसे हमने x और y लिया, मैं यहाँ पर ये चाह रहा था z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, अभी सब कुछ सही होगा और मैं अगर इसको प्रिंट करना चाहता हूं तो प्रिंट भी कर सकता हूं, जैसे कि मैं लिख देता हूं वैल्यू ऑफ z। ठीक है, वैल्यू ऑफ z, इस तरीके से मैंने मैसेज डाल दिया और उसके बाद z की वैल्यू मैं यहाँ डिस्प्ले कर देता हूं। आप इसको सेव करेंगे, रन करेंगे, बिल्कुल सही है, आपके पास दोनों का सम आ चुका है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर एक सेमेंटिक एरर बना देते हैं, जैसे कि एक्चुअल में क्या होता है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई होता है, लेकिन अगर मैं गलती से ऐसे कर देता हूं x प्लस वाई इक्वल्स टू z, ठीक है, मतलब होता क्या है कि जो आपके पास में राइट साइड की एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, उसको कैलकुलेट करके उसका जो रिजल्ट होता है वो आपके पास में लेफ्ट साइड की वेरिएबल में असाइन होता है। तो होना तो ये चाहिए था कि जो z की वैल्यू है वो अपने y में आ जाए, लेकिन यहाँ ये जो वेरिएबल जिसमें असाइन होना है वो अपने आप में एक टाइप की इक्वेशन हो रही है। तो ये आपके पास क्या एक टाइप का एरर है। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पर ये भी क्या हो गई, एक टाइप की एरर आ चुकी है। ठीक है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, रूल्स के अगेंस्ट है। इस टाइप की एरर को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर सेमेंटिक एरर है। ठीक है, ओके, इसी टाइप से कई बार क्या होता है अपने पास में कि जैसे ये कंपाइल टाइम एरर आ रही थी, कई बार अपने पास क्या कुछ रन टाइम एरर भी आ जाती है। जैसे कि मेरे पास यहाँ एक x की वेरिएबल थी जिसमें मैं लिख देता हूं इंटीजर और उसमें जाके लिख देता हूं इनपुट और फिर लिख देता हूं एंटर अ नंबर। ठीक है, इन x, अगर आप मैसेज भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इन x। और जो दो ब्रैकेट्स अपन ने बनाए थे, एक INT वाला और एक इनपुट वाला, उसको अपन ने यहाँ ले लिया है। इसी टाइप से मैंने फिर से कॉपी पेस्ट कर दिया है, x की जगह मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ y और बिगिनिंग में भी आपने वेरिएबल जो x रखा हुआ है उसको मैं कर देता हूँ y। अब देखिए आप यहाँ पर ये चाहते थे z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, इस तरीके से हम लोग देख रहे थे z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अगर आप रन करेंगे तो सही से रन होगा। मैं इस कोड को एक बार सेव करता हूँ, फिर से F5 करके रन करता हूँ, देखें लिखा आ रहा है एंटर नंबर इन x। मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, लिखता हूँ 20 और इसमें लिख देता हूँ 50। अब 20 और 50 मिलाकर के हो गया 70, तो आंसर आपका एकदम करेक्ट है। लेकिन दोस्तों मैं इस कोड को फिर से रन करता हूँ। अब हो क्या रहा था कि मैं यहाँ पर जो वैल्यू डाल रहा था, सपोज कि मुझे लिखना था 5 और 6, तो मैं लिख दूंगा 5। ठीक है, देखिए जैसे 5 मैंने लिखा, ये होगा क्या, ये 5 क्योंकि स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट होने के लिए जाएगी और फिर वो एक्स में जाकर के स्टोर होगी। आप जैसे एंटर करेंगे देखेंगे कि ये जो आपके पास 5 जो आपने स्ट्रिंग लिखी है, इस स्ट्रिंग को वो इंटीजर में नहीं बदल पा रहा है, क्योंकि इससे आपने लिखा था 5 और उसके बाद आप इसको कन्वर्ट करें INT में, तो 5 को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। अगर हो जाता तो वो एक्स में स्टोर होता है। इस टाइप पर आप देख रहे होंगे आपके पास यहाँ एक एरर आ रही है जिसको आप बोलते हो वैल्यू एरर। ठीक है, तो वैल्यू एरर आपको शायद समझ में आ गया होगा, आगे वैसे मैं बताने वाला हूँ। वैल्यू एरर जिसमें वैल्यू में मिस्टेक होती है, और एक मैंने आपको अभी बताया था नेम एरर। ठीक है, यानी कि आपने जो नेम गलत लिख दिया था, जैसे x प्लस वाई लिखना था, मैंने a प्लस वाई लिखा था, वो भी एक टाइप की एरर है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि ये जो आप एरर देख रहे हैं हमेशा नहीं आती। मैं इस कोड को रन करता हूँ, मैंने 5 और 6 लिखा, सही है, लेकिन जब मैंने इनपुट गलत दे दिया, जैसे मैं लिख रहा था यहाँ पर 5 और 6, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगी, एक एरर आएगी। तो ये जो एरर है कोड में इशू नहीं है, हमने इनपुट गलत डाला है, इस वजह से जो एरर आ रही है आपके पास, जो रन टाइम पर अपने पास हो रही है। तो इस टाइप की एरर को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, रन टाइम एरर। ठीक है, रन टाइम एरर भी आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, एक लॉजिकल एरर भी आती है। जैसे अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3 मार्क्स है मेरे पास। ठीक है, मैं काम करता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स लेकर के देखता हूँ। मैं लिख देता हूँ सपोज हिंदी। ठीक है, हिंदी एक वेरिएबल ले रहा हूँ मैं। इसी टाइप से यहाँ लेता हूँ इंग्लिश। ठीक है, इसी टाइप से मैं यहाँ ले लेता हूँ मैथ्स, मैथ्स इक्वल्स टू ऐसे, इसी टाइप से SST इक्वल्स टू ये,
और साइंस इक्वल्स टू ये कुछ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 5 वेरिएबल्स ले ली है सपोज, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंटर नंबर इन मैथ्स, ठीक है। तो मैं ऐसे कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ था अपने पास हिंदी, मैसेज में अपन थोड़ा अच्छे से दिखा देते हैं, इसको कर देते हैं अपन इंग्लिश। इसी टाइप से इस y को हटा करके मैं कर देता हूँ मैथ्स। इसी टाइप से इस SST को यहाँ अपन सही कर देते हैं, और लास्ट साइंस, ठीक है। अब ये जो आपके पास वेरिएबल है, ये सब अपन को किस में लेना है, टोटल के अंदर। टोटल इक्वल्स टू क्या कर देता हूं मैं यहाँ पर, सपोज हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस SST प्लस साइंस, ठीक है। आप अगर टोटल देखना चाहते हैं तो टोटल भी देख सकते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल सा काम है, क्या कर देंगे आप, टोटल, और यहाँ आप जाकर के लिख देंगे वेरिएबल जो आपके पास टोटल थी, इसको सेव करें, रन करें आप, आपके सामने कुछ नंबर आएंगे, जैसे 40, 50, 60, आप जो भी लिख रहे थे। खैर यहाँ पर जो इश्यू आया था, मैथ इज नॉट डिफाइंड, तो हमारे पास जो वेरिएबल थी, ठीक है, मैथ्स, यहाँ एक्चुअली मैंने क्या कर दिया है, गलती से डबल कोट्स लगा दिया है, ठीक है। खैर बाकी सब कुछ सही था। अब वापस से इसको रन करें, अपन देखेंगे तो 40, 50, 60, 70 और 80 ऐसे कुछ भी मार्क्स डाल दो, इन सबका टोटल अपने पास 300 बन जाता है, ठीक है। अभी तक सब सही है। ओके, इसी टाइप से जो आपके पास टोटल आई है, अगर आप इसका परसेंटेज निकालना चाहते हो तो क्या कर दोगे, PER इक्वल्स टू टोटल, ठीक है, डिवाइड बाय आपको क्या करना है, कितने में से आए, सपोज 500 में से, और फिर आप क्या करो, मल्टीप्लाई 100। एक्चुअल में यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो एक काम करता हूं, मैं इसको भी वापस डिस्प्ले कर देता हूं। तो यहाँ अपन लिख देते हैं PER, ठीक है, और यहाँ अपन कर देते हैं परसेंटेज। मैं इस कोड को सेव करता हूँ, रन करता हूँ, आप देखेंगे मार्क्स में डालता हूँ 50, 60, 50, 60, 50, ठीक है। जो भी परसेंटेज आए 270 टोटल है, परसेंटेज 54.0 अपने पास आ चुका है। अब मैं क्या चाह रहा था कि यहाँ अगर गलती से मैंने इसको ऐसे कर दिया होता, यहाँ डिवाइड और यहाँ पर मैंने लगा दिया मल्टीप्लाई। मैं इस कोड को रन करता हूँ, मैंने मार्क्स डाले हैं सपोज 100 में से 90, 90, 90, 90 और 90। परसेंटेज कितने आने चाहिए थे इसके, 90%, क्योंकि मैंने मार्क्स ऐसे ही डाले हैं, लेकिन इसके परसेंटेज 2250 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट तो आपके पास आ रहा है, लेकिन आउटपुट आपके पास कुछ गलत आ रहा है। गलत आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है, आपके पास एक टाइप की एरर है। क्या एरर है आपके पास, इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल एरर, ठीक है। लॉजिकल एरर का मतलब है लॉजिक गलत था। अगर ये लॉजिक सही होता, ठीक है, मतलब यहाँ आपके पास ये डिवाइड ही होता और यहाँ पर आपके पास स्टार ही होता, लेकिन क्या हो गया कि आप यहाँ पर जो है वो इक्वल्स टू की जगह गलती से डबल इक्वल्स टू लगा दें, ठीक है। अब आप इसका मतलब कंपेयर कर रहे हो। अगर आप इस कोड को दोस्तों सेव करके रन करेंगे, ठीक है, मैं इस कोड को रन करता हूं, आप देखेंगे अभी तक सही था, यहाँ भी सही था, यहाँ भी सही था, यहाँ भी सही था, लेकिन यहाँ पर PER नॉट डिफाइंड। इस टाइम पर क्या आ गया, ये एक नेम एरर आपके पास आ चुकी है। तो यहाँ पर इसको जो अपन ने लॉजिक लगाया था PER, अगर आपके पास PER नाम की कोई वेरिएबल पहले बनी होती, वो उसको कंपेयर करता है इस रिजल्ट के साथ, लेकिन वेरिएबल क्योंकि इस लाइन से पहले बनी भी नहीं है, तो क्या हो गया, आपके पास एक टाइप की एरर आ गई, इसको क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एरर, ठीक है। तो अभी जो मैंने यहाँ पर क्रिएट करी वो है सिंटैक्स एरर। और जो नंबर अपन डाल रहे थे, अगर गलती से आपने इंटीजर की जगह कोई दूसरे टाइप का डेटा स्टोर कर दिया है जो कि वैलिड नहीं हो, तो फिर उस टाइम पर आपके पास जो एरर आएगी उसको क्या बोलेंगे आप, रन टाइम एरर, ठीक है। ये समझ में आ चुका होगा। अभी हम लोग यहाँ पर जो देखने वाले हैं वो अपने पास है कुछ एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्या होता है ये भी अपन देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। एक्सेप्शन का मतलब होता है आपके पास सिचुएशनल एरर, वो एरर जो शायद आ सकती है और शायद नहीं आ सकती है। जैसे अभी जो आपके पास में टाइप एरर आ रही थी, ठीक है, जैसे अपन ने जो लिखा था x इक्वल्स टू INT, और इसमें अपन ने जो लिखा था इनपुट, और इस इनपुट फंक्शन के अंदर हमने जो लिखा था एंटर अ नंबर, ठीक है, इस टाइप से जो हमने लिखा था इसमें। तो ये जो आपके पास अगर कोड चलाएंगे अपन, ठीक है, और इस कोड के अंदर अपन क्या देख रहे हैं कि जब मैंने इसको रन किया, अगर मैं 5, 6, 7 न्यूमेरिक वैल्यूज डाल रहा हूं तो चलेगा, लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, नंबर के अलावा स्ट्रिंग या कुछ और टाइप डाल दिया, तो फिर वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, और इस वजह से आपके पास एक टाइप की एरर आ जाएगी, और वो आपके पास है सिचुएशनल एरर, हर बार नहीं आती। तो इस टाइप की एरर को अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपके पास एक टाइप की जो एक्सेप्शन है, ठीक है। तो एक्सेप्शन अपन बहुत सारी जगह दोस्तों यहाँ यूज करते हैं। सपोज कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं ना प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, सॉफ्टवेयर सही था, प्रिंट हो रहा था, लेकिन अचानक से पेपर खत्म हो गए।
अगर पेपर खत्म हो जाएंगे तो दोस्तों सॉफ्टवेयर तो सही था, प्रॉब्लम क्या है, पेपर नहीं है प्रिंटर में। तो उस टाइम पर आपके सामने क्या होगा, आपका प्रोग्राम धड़ाम करके बंद हो जाता है। तो बंद नहीं हो, उस टाइम पर यूजर को एक मैसेज अपन जनरेट करके बताएं, ये एक प्रॉब्लम आ रही है, एक इशू हो रहा है, इस वजह से हम उसको बंद कर रहे हैं। तो ऐसी एरर को अपन यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन, और उस एक्सेप्शन को अपन को यहाँ पर हैंडल करना चाहिए। एक्सेप्शन हैंडल जो है वो हमारे कोर्स में नहीं है, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का पार्ट है। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो क्लास 12 CS में आप देख सकते हैं, उसमें मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग बता रखा है कंप्लीटली। बट यहाँ पर हम थोड़ा सी ऐसी कुछ बातें कर लेते हैं। एक्सेप्शन जो है वो अलग अलग टाइप के हैं और हमारे बुक में इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है, बहुत थोड़ा सा है, ज्यादा कुछ है नहीं। सपोज दोस्तों मेरे पास एक लिस्ट है x इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ऐसा एक ब्रैकेट बना देता हूँ और इसमें मैं क्या कर देता हूँ, ऐसी कुछ वैल्यूज टाइप कर देता हूँ। और सपोज मैंने यहाँ ऐसी कुछ वैल्यू स्टोर कर दी, मैं प्रिंट करता हूँ x को, आप देखेंगे प्रिंट कर देगा। ये सिंपल सा कोड था, इस टाइप से आपके सामने वैल्यू लेकर के आ गया है। तो अपन ने यहाँ पर क्या करा, एक लिस्ट बनाई है और लिस्ट की जो वैल्यू वो आपके सामने डिस्प्ले हो गई। लिस्ट बनाने के लिए मैं बता चुका था आपको पहले भी कि आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। हो क्या रहा था दोस्तों, यहाँ पर मैं जाकर के यहाँ लिख देता हूँ x और यहाँ लिख देता हूँ 5। इसका मतलब है जो इंडेक्स 5 है, फर्स्ट का इंडेक्स हमेशा 0 होता है, फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 5 पे क्या मिल जाएगा, 50। अगर आप चलाकर देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 50। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर सपोज 5 की जगह लिख देता हूँ 7, क्या मिल जाएगा, आप देखेंगे आपके सामने आ गया 20, जो लास्ट वैल्यू थी। लेकिन गलती से मैं अगर यहाँ 9 लिख देता हूं जो कि है ही नहीं, ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है, एक टाइप की एरर आ रही है, बोल रहा है इंडेक्स एरर है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आपके पास टोटल जो वैल्यू है वो कितनी है, आप 0 से 7 तक ले सकते हो, आप 0 से 7 के अलावा अगर कुछ ले रहे हो, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी, तो वो आपके पास एक टाइप की एरर है। और इस टाइप के एरर को अपन यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जो आपने अभी जस्ट देखा था, मैंने इस कोड को अगर सेव करके रन करा है तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इंडेक्स एरर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इंडेक्स एरर। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा इंडेक्स एरर क्या है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम लोग कुछ फाइल को इंक्लूड करते हैं, जो पहले से बनी हुई अपने पास फाइल होती है। आप अपनी भी कोई फाइल बना सकते हो, उसमें आप अपने फंक्शन सेव कर सकते हो। अगर आपको वो सारे फंक्शंस फिर से चाहिए तो आप उस फाइल को इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ इंक्लूड करने के लिए अपन को लिखना होता है इंपोर्ट। मेरे पास सपोज एक फाइल है जिसका नाम है मैथ, तो मैं लिख दूंगा इंपोर्ट मैथ एज, और कुछ भी नाम रख सकते हो आप, एम्प्टी। एम्प्टी मतलब अगली बार आपको पूरा मैथ नहीं लिखना, मैथ तो देखो बहुत छोटा है। मैं इसकी जगह क्लास 12th में हम लोग यूज करते हैं मैथ प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट। ठीक है, अगर इतना बड़ा नाम नहीं लेना है तो अपन यहाँ पर PL भी कर सकते हैं। खैर, यहाँ पर मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है और उसके बाद आप इस पे कुछ भी काम करना चाहते हैं। तो मैं ऐसे ही चलो एक एक नई चीज आपको और दिखा देता हूँ जो क्लास 12 से रिलेटेड है। x की वैल्यू है अपने पास में 5, 9, 8, और सपोज मैं y ले लेता हूँ, y इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ यहाँ पर सपोज की 1, 2 और 3। या आप एक काम कर सकते हैं, मैं इसको कर देता हूँ x और इसको कर देता हूँ मैं y। ठीक है, मैं इसको इसके बाद में जाके लिख देता हूँ ऐसे ही, और फिर अपन क्या कर देते हैं, एक फंक्शन होता है प्लॉट। ठीक है, और प्लॉट में क्या लिख देता हूँ मैं, x, y। और फाइनली अपन को इसको शो करना होता है। तो अब मैं जो भी ये फंक्शन यूज कर रहा हूँ, इन सबके आगे अपन को PL लिखना होगा। मैं यहाँ जाकर के लिख दूंगा PL डॉट, अगर आप PL नहीं लिख रहे थे इस जगह पर तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट, इस तरीके से। तो उसको शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं PL। ठीक है, बस मैं सिंपल सा आपको बता रहा था क्योंकि अपने पास मैथ भी है, मैथ मॉड्यूल को भी अपन यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार इस कोड को सेव करके ऐसे ही जस्ट आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। आप देखेंगे आपके सामने जब इस कोड को रन कर रहा हूँ तो आपके सामने ऐसे एक प्लॉट बना हुआ आ रहा है, जिसको अपन कह सकते हैं चार्ट बना हुआ आ रहा है, एक टाइप का एक फिगर बना हुआ आ रहा है। ठीक है, ये क्लास 12th में अपन कंप्लीट डिस्कस करेंगे, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अपन तब बात करते हैं। खैर, मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा था कि मैं जैसे इस फाइल को इंक्लूड कर रहा था तो ये मेरे कंप्यूटर में है इसलिए आ रही है। अगर सपोज इसकी जगह मैं कुछ और नाम लिख देता, जैसे यहाँ पर मैं मैट प्लॉट लिब की जगह मैट प्लॉट ई लिब कर देता, जो कि एक्चुअल में फाइल है ही नहीं। मैं इस कोड को दोस्तों यहाँ पर सेव करके रन करता हूँ, क्या बोल रहा है, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इस नाम की मैट प्लॉट ई लिब नाम की कोई फाइल है ही नहीं। तो ये भी आपके पास क्या एक टाइप का एक्सेप्शन है, इसको भी अपन क्या बोलते हैं, एक टाइप की एरर है। कौन सी वाली हो गई आपके पास, तो यहाँ इसके आगे जाकर के मैं लगा देता हूँ कमेंट, और यहाँ जाकर के लिख देता हूँ ये है आपके पास इंपोर्ट
एरर, ठीक है। बेसिकली इस टाइप के एरर को अपन क्या बोलते हैं, इंपोर्ट एरर। इसी टाइप से आपके पास की एरर भी आती है। जैसे की एरर क्या होता है, मैं इस कोड को हटा देता हूँ, शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ, एक डिक्शनरी बना देता हूँ, ठीक है। डिक्ट इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस में आप यहाँ जाकर के लिख सकते हैं लाइक नेम, और नेम की जो वैल्यू है वो है अपने पास तुषार, ठीक है। इसी टाइप से आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्लास, और क्लास की जो वैल्यू है वो अपने पास है 12th। इसी टाइप से अपन लिख सकते हैं सेक्शन, और जो सेक्शन की वैल्यू है वो अपने पास है बी, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, सिंपल सा प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट किसको करना है आपको, तो मेरे पास डी नाम की वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। डिक्ट क्योंकि अपने आप में एक फंक्शन भी है, तो ये आपको परेशान करेगा। मैं इस कोड को सेव करता हूँ, रन करता हूँ, आप देखेंगे तीनों वैल्यू मिल रही है। अगर आप यहाँ पर डी का केवल नेम लेना चाहते हैं तो आप क्या कर देंगे, इसमें जाके लिख देंगे नेम। आप देखेंगे आपको डिस्प्ले में क्या होगा, केवल तुषार होगा। इसी टाइप से अगर आप यहाँ पर नेम की जगह आप जाके लिख देते हैं क्लास, तो आपको केवल 12th डिस्प्ले होगा। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पे जाके लिख देते हैं सेक्शन, तो आप देखेंगे आपके सामने केवल सेक्शन जो बी है वो आपके सामने डिस्प्ले होगा। लेकिन दोस्तों गलती से अगर आपने इसमें ईमेल कर दिया जो कि एक्चुअल में है ही नहीं, तो क्या होगा, आपके पास एक टाइप की एरर आ गई। इस एरर को क्या बोलते हैं आप, की एरर, ठीक है। ये आपके सामने एक टाइप की एरर थी और इसको आप क्या बोलते हो, की एरर। ये आपकी बुक में बस एक छोटे छोटे से नाम बताए गए हैं जिसको मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली बता चुका हूं, ठीक है। तो की एरर आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से आपके पास एक नेम एरर भी आती है, ये आपको सभी को पता है। नेम एरर क्या होता है, नेम एरर का मतलब हो जाएगा, अगर बाय द वे आपने ऐसा लिखा कि प्रिंट ए, अब ए कुछ है ही नहीं, आप रन करके देख लें, ए नाम की वेरिएबल बनाई भी नहीं है, तो आपके पास जो एरर आई है वो किस टाइप की है, नेम एरर। अभी तक अपने पास इस लाइन तक ए का कोई मीनिंग है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, नेम एरर आपके पास आ जाएगा। इसी टाइप से दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसा करने चाह रहे थे z इक्वल्स टू, ठीक है, मैं काम करता हूँ z इक्वल्स टू 5 + 9, ठीक है। मैं इस कोड को सेव करता हूँ और उसके बाद आके लिख देता हूँ प्रिंट z। आप सेव करके रन करेंगे, आपके सामने क्या आ गया, दोनों का सम आ गया। लेकिन दोस्तों गलती से अगर आपने यहाँ 9 की जगह आपने कुछ और लिख दिया, लाइक मैंने लिख दिया राहुल, अब ये क्या करेगा, 5 + राहुल करने की कोशिश कर रहा है। आप इसको रन करेंगे तो आपके पास क्या आ गई, एक टाइप की एरर आ गई है, और इसको क्या बोलते हैं, टाइप एरर। यानी कि एक है इंटीजर और एक है आपके पास स्ट्रिंग, और दोनों को आप ऐड करना चाह रहे तो आप नहीं कर सकते। इस टाइम पर जो आपके पास एरर आई है इसको अपन क्या बोलते हैं, टाइप, ठीक है, टाइप एरर। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा टाइप एरर क्या है, ठीक है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट मैं आपको यहाँ वैल्यू एरर बता ही चुका था। वैल्यू में अगर कोई एरर आपके पास आ रही थी, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, एक और आता है डिवीजन बाय, अपने पास जो डिवाइड बाय 0 एक एरर है। जैसे दोस्तों मैं लिख देता हूँ z इक्वल्स टू, सपोज की मैं लिख देता हूँ 50 डिवाइड बाय 5, और अगर आप देखना चाहते हैं प्रिंट ऑफ z, तो ठीक है, जो भी आपका रिजल्ट आएगा डिस्प्ले हो चुका है। अगर आप गलती से भी दोस्तों किसी भी नंबर को डिवाइड बाय 0 कर दें तो आपके पास एक एरर आ जाती है जिसको बोलते हैं अपन जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, जीरो डिवीजन एरर है, जीरो डिवीजन एरर। क्या, मैं इसको छोड़ देता हूँ, जीरो डिवीजन एरर है, ठीक है। तो अपन इसको हटा देते हैं। ऐसी अपने पास जो कह सकते हैं इंडेंटेशन की एरर भी आती है, लाइक अगर आप प्रिंट करें, मैं इसमें जाके लिख देता हूँ स्कोरशाला, आप सिंपल देखेंगे स्कोरशाला डिस्प्ले हो गया है। लेकिन दोस्तों अगर आपने यहाँ पर जबरदस्ती के कुछ स्पेसेस लगा के अगर आप इसको रन करते हो, आपके पास एक एरर आ जाएगी। ये जो एरर है वो आपके पास है इंडेंटेशन को लेकर के। तो ऐसी बहुत सारे जो आपके पास है वो एरर्स आ सकते हैं। आई थिंक सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। एरर क्या होता है दोस्तों, एरर का मतलब कहीं ना कहीं आपके कोड में कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक अलग अलग टाइप की हो सकती है, वो आपके पास सिंटैक्स एरर भी हो सकती है और सेमेंटिक एरर भी हो सकती है, जो कि प्रोग्राम के रन होने से पहले ही प्रोग्राम को पता चल जाता है। इस टाइप की एरर को अपन यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, कंपाइल टाइम एरर। दूसरा मैंने आपको बताया लॉजिकल एरर है, लॉजिक कुछ गलत है जिसका रिजल्ट कुछ और आ रहा है, तो लॉजिकल एरर है। एक मैंने आपको बताया रन टाइम एरर है, प्रोग्राम चला रहे हो, वैल्यूज की इनपुट आपकी कुछ ऐसी हो रही है जिसकी वजह से आपका कोई एरर बन रहा है। साथ साथ में दोस्तों मैं आपको थोड़ा एक्सेप्शन बता चुका था।
एक्सेप्शन में भी आप खूब सारी एरर देखते हैं, जो लगभग सारी टाइप की एरर्स मैं आपको अभी डिस्प्ले कर चुका हूँ। दोस्तों आज हम लोग इतना ही देखते हैं। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों पूरा चैप्टर अपना यहाँ पर कंप्लीट खत्म हो चुका है। अगर इस चैप्टर में कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक को फिर से आपको डिस्क्राइब करने की। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप कुछ और पॉजिटिव कमेंट देना चाहें तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे जाते हुए दोस्तों जैसे अभी हमारे 11th का सेक्शन चल रहा है, 11 जैसे ही अपना खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग दोस्तों वहां 12th भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो कुछ कुछ लोगों के कमेंट अपने पास आ रहे हैं 12th क्लास के आईपी के लिए। तो दोस्तों जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, शायद कुछ दिनों के बाद ही हम लोग 12th भी स्टार्ट कर चुके होंगे। तब तक आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि 12th में भी हम लोग यहाँ पर खूब सारे बेसिक्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, एग्जाम में भी कई बार कुछ बेसिक के कंसेप्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, तो आप एक बार इसको भी गो थ्रू जरूर करें। तो आज इतना ही करते हैं दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।